तो ये बादशाह के बड़ा सखी बादशाह था। तो मछली खाने को तबीयत चाह, तो मछुआरे से कहा कि मुझे जिंदा मछली चाहिए, नदी से पकड़ के ले आ। वो मछुआरा जाल डाला, एक बड़ी मछली, रेहू मछली वो मिल गई, लेके आया। तो जो बादशाह की बीवी थी ना, एक नंबर की बखील थी। पास में वो मछुआरा वो मछली लेके आया, बोला हुजूर ये मछली है, बोला रखो, खुश हो गया। तो बादशाह ने 500 दिरहम निकाल के उसको दिया, ये ले जा। तो उसकी जो बीवी थी वो बोली तोर दिमाग खराब है, एक छोटी सी मछली के लिए 500 दिरहम दे दिया। बादशाह बोले अरे जाने दो, गरीब है। बोला नहीं, खाना बंद कर देंगे आपका, हम मछली वापस करवाइए, पैसा लीजिए उससे। देखिएगा कभी कभी शौहर भी बीवी के आगे ना मजबूर हो जाता है, ज्यादा बोलवा बस समझीला, झमेला रख लो जी। उससे आप जीत पाइएगा। रोड के किनारे में एक बीवी बोले जा रही है, शौहर पर बोले जा रही, तोर घर में खुशी नहीं मिल रहा, तोर घर में ये मिल रहा, तोर घर में कजर, तोर जिंदगी में नहीं रहे, वो हमें चलो, वो ये करवो वो करवो। लोग सब जमा भैली बोले गए रहमदन नहीं गए बेचनी में, रहमदन माफ करी देन, छोड़ी देन। ये बेचारा चुपचाप मरी सुनी। लोगों ने समझाया अल्लाह की बंदी जाने दे, शौहर है, माफ करी देन। बोले ठीक है, ये तो राजी जब बोली जानी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अल्लाह पर सौंपे सोपल के, या अल्लाह अगर वो गलत छे नहीं वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हमें गलत छीन तो हमें बेवा भाई जाओ। समझ लागी, यानी दोनों तरफ तहे मरो, हमें नहीं मरवो। ये बादशाह भी बड़ा मजबूर हो गया। बीवी ने कही कि मछली वापस करवाइए, ये 500 दिरहम हमको मछली नहीं लेना, उसको बुलाइए। तो बादशाह ने बोला कि कैसे बोले, हम बादशाह हैं भाई, मछली हम ले लिए, अब उससे पैसा हम कैसे लें। तो बीवी बोली कि एक आइडिया है, इससे पूछिए कि ये मछली मादा है कि नर है, ये नर है कि मादा। अगर वो बोले कि नर है तो आप बोलिएगा कि नहीं हमको मादा चाहिए भाई, नर मछली नहीं चाहिए, तुम मछली ले जाओ, पैसा लगो। अगर वो बोले कि नहीं मादा है नर नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, उससे बोलिए भाई पैसा रिटर्न करो, मछली लेकर जाओ। तो बादशाह बोला चल ठीक। तो मछली वाला को बोला इधर, ये मछली मादा है कि नर है। तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर आपके लिए नर और मादा मछली हम थोड़े लाएंगे, वो तो दूसरों के लिए है, आपके लिए वो मछली लाए हैं जो बीज वाली मछली है, ना ये नर है ना ये मादा है। बादशाह खुश हो गया, 200 दिरहम निकाल के और इनाम दे दिया। बीवी तो और जल भुन गई कि बताइए हम वो रिटर्न करना चाह रहे थे, 200 और दे दिया। 1 दिरहम नीचे गिर गया। ये मछुआरा वो दिरहम को उठाकर पॉकेट में रख लिया और जाने लगा। तो बीवी बोली कि देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी इसको शुक्र नहीं है, सब्र नहीं है। देखिए यही एक बहाना है, ये पैसा आपका गिरा है, ये उठा के पॉकेट में रख लिया, उसको बुलाइए, बोले तुम चोर हो, और इसी बहाने उसका सब पैसा रिटर्न कीजिए, मछली लेके जाएगा। बादशाह बोला इधर आया, बोला तुमको इतना इनाम दिए फिर ये मेरा दिरहम गिरा, इसको उठा के तुम पॉकेट में काहे रखे। तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर छपी है, आपका फोटो छपा है, नीचे गिरा रहा था, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए इसको उठा के हम सीने से लगा लिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम होगा। मेरे भाइयों एक बात याद रखना, जिसके अंदर में सखावत है, जिसके अंदर में सखावत करने की आदत है, दान करने की आदत है, वो कभी सखावत से बाज नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह दानी है, मेरा अल्लाह गनी है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है, सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह दोस्त रखता है। और एक बहुत बड़ा सखी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सखी है। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बड़ा बड़ा बखील इस दुनिया से गुजरा। एक बखील ऐसा बखील था, इतना बड़ा बखील था, हालांकि नौजवान था, बूढ़ा भी नहीं था, नौजवान था लेकिन था बखील था। पूरे इलाके में उसकी शोहरत थी कि इससे
बड़का वकील आज तक पैदा हुआ ही नहीं। 1 रुपया का सिक्का वो बाजार लेके जाता था, अब पूरे मार्केट घूम लेता था, 10 गो 5 गो चाय पी के दूसरे का पान खा के वो घर आ जाता था, सिक्का हफ्तों गुजर जाता था, खर्चा नहीं होता था। शादी किया, शादी करके आया और बीवी को सामने बिठाया, बीवी से बोला कि हंसो तुरा मालूम जो हमें खाना में की खाई। तो बीवी बोले कि हमरा की बताते की खाई जाए। बोले सुने लिख है हमें की खाइए। बीवी बोली कि बोलिए क्या क्या खाइएगा आप, जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोले कि नहीं सुनो, गोश्त हम नहीं खाते हैं, मछली हम नहीं खाते हैं, अंडा हम नहीं खाते हैं, दूध दही हम नहीं खाते हैं, साग सब्जी हम नहीं खाते हैं, यानी साग सब्जी में कोई सब्जी नहीं खाते हैं। तो बीवी बोली थे खाए जाके। बोले मैं खाली दाल खाइए। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बीवी बोली कि ठीक है, आप मेरे शौहर हैं, आपकी फरमा बरदारी करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है दाल ही बनाएंगे। और कुर्बान ये 3-4 महीना लगातार सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम के दाल खेलो जाओ बाबू, कैदी फेल हो जाएगा। बीवी बोले ने किसी दिन बहुत मन करे जा माछ खाने ली, लट्ठी लेके खड़ा हो जाए, चुपचाप रहो खाली दाल बनेगा। अब ये अच्छी पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। 3 महीना में ये बच्ची सूख के कांटा हो गई, हड्डी हड्डी नजर आने लगा बदन। 3 महीने के बाद मैं के गई तो भाइयों ने जब अपनी बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने कहा कि की गए दैया बीमार छनेगी गई, अरे हड्डी नजर आ रहा, खाना नहीं गज लगी गए। तो बच्ची आंसू नहीं रोक पाई। बोले भैया कौन बकील बियाह करेला, खाली दाल खिलावी भैया हमरा। बोले कने गोश माछ। बोले नहीं गोश माछ नहीं भैया, गोश माछ देख बोली ना नहीं लाठी लगा मारे जिलो। बोला अच्छा ठीक है, आंसू पोछो और दाल हमरा से निकाली दी। दाल निकाल देंगे। दोपहर का खाना खाया, अपनी बहन को एक टेबलेट दिया, नींद की टेबलेट, कि जाओ घर जाओ, रात में दाल बनाना, दाल में इस टेबलेट को मिला देना, मिलाकर इसको खिलाओ, जब वो बेहोश हो जाएगा हम लोग पहुंचेंगे, फिर उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई पहुंचा, रात में ये दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी, ये जैसे ही खाया बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा और उसको पूरे बदन में कफन पहनाया, पहले कफन पहना दिया पूरा, चारपाई उठा के उस रूम से दूसरा रूम ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब वो जैसे ही नींद की गोली के 2-3 घंटा जो गुजरा, अब वो नींद की गोली के असर खत्म हुए, होश आया तो उठ के बैठ गया। और जब उठ के बैठा देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा के भैया तू आदमी के जा। तो बोला हमरा से के जी, उतरा बाद हम पता चली तू हम लोग फरिश्ता है, तुम मर चुके हो, तुम अब उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो उन लोगों ने पूछा कि ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम कौन कौन सी नेमत खाए? बोला भैया खाली दाल खिला। बोला काहे गोश्त काहे नहीं खाए? बोला नहीं गोश्त नहीं खाए। बोला 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। अब वो 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। इन लोगों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके चारपाई रख दिया। ये लोग चले गए। सुबह 10 बज गया। ओ नींद नहीं खुल रही इसकी, नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ जी। बीवी आके झंझोड़ दी, अरे उठो नहीं नाश्ता नहीं करा, 11 बजे की। बड़ी मुश्किल से बेचारा आँख खोला। बोला खाओ खाओ। बोले जल्दी उठा, मुंह हाथ धोवा, मैं दाल रोटी बनागा नहीं। बोले दाल मत बनइए, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छी, राती भूखती चुकलाम से झोला दे हमें जोकी जैसी, गोश्त भी आनवो, माछो भी आनवो, दूध भी आनवो, दही भी आनवो।
सव्वे कोड़ा में उसका मिजाज ठीक हो गया। तो मेरे भाई अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, अल्लाह गनी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह के रास्ते में लुटाओ। ये मस्जिद मक्की अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है भाई? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, आपको पैदा किया। वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का सामियाना लगाया। कौन अल्लाह जिसने जिंदगी दिया है। फिर कौन अल्लाह जो एक दिन मौत देगा। फिर अल्लाह अपनी कटघरे में खड़ा करके मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया?